वाह, क्या आईपीओ है। वाह क्या आईपीओ है, और हमारा खास सेगमेंट जिसमें कि आईपीओ बाजार से जुड़ी कोई भी छोटी खबर हो, बड़ी खबर हो, हमारा पूरा प्रयास रहता है कि आपसे आप तक जरूर पहुंचनी चाहिए। और आईपीओ में किस आईपीओ में निवेश करना चाहिए, किससे दूर रहना चाहिए, ये भी हम कोशिश करते हैं कि तमाम फंडामेंटल व्यूज़ जो है आपको बताए जाएं। हम अपने एक्सपर्ट लेकर के आते हैं, साथ ही साथ मैनेजमेंट को लेकर के आते हैं, ताकि आपको एक 360 डिग्री व्यू मिल सके उस आईपीओ के बारे में। आज एक लिस्टिंग देखने को मिली है। किस तरह की लिस्टिंग हुई है, क्या कुछ आंकड़े कह रहे हैं, शौर्य के पास चलते हैं। हर रोज़ की तरह हमारे साथ जुड़ चुके हैं शौर्य। शौर्य, बहुत अच्छी तो नहीं कहेंगे, लेकिन जिस तरह की हाल फिलहाल में एक दो लिस्टिंग देखी है तो उतनी खराब भी नहीं थी। ये सिंपल कहें तो बोल देंगे डिसेंट लिस्टिंग है। कंपनी का नाम है आस्क ऑटोमोटिव, और अगर इसमें हम प्राइस की बात करें, ये एनएसई पर 309.7 पर खुला था। इश्यू प्राइस था इसका 282 रुपीज़ पर शेयर, और ये इश्यू प्राइस से 9.8% प्रीमियम पर लिस्ट हुआ है। कंपनी ने आईपीओ से कुल 834 करोड़ रुपए जुटाए थे। 50 गुना ज़्यादा सब्सक्राइब होता, तो काफ़ी लोग हैं जिन्हें नहीं मिला होगा ये आईपीओ, और अब वो सोच रहे होंगे कि हमने डिस्कस करा था पहले भी, इसकी फंडामेंटल स्ट्रांग है, डोमिनेंट मार्केट शेयर है। उस टाइम अरुण सर हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने भी सब्सक्राइब की राय दी थी। अब मुद्दा है कि इतना गेन आ चुका है, काफ़ी ऐसे लोग जिन्हें नहीं मिला होगा, तो क्या वो इस लेवल पर खरीद सकते हैं या फिर अभी रुकना चाहिए? ये महत्वपूर्ण सवाल है, और इसी के लिए हमारे साथ अरुण मंत्री जी मौजूद हैं। इसी समस्या का समाधान वो करेंगे। अरुण सर, आस्क ऑटोमोटिव जब आया था आईपीओ तो आपसे भी चर्चा हुई थी इसको लेकर के, अरुण केजरीवाल जी से भी चर्चा हुई थी। अब आपको क्या लगता है, 9-10% का प्रीमियम पर्याप्त है, या आपको लगता है अभी इसमें और अपसाइड बाकी है? जिनको शेयर नहीं मिले हैं क्या अभी एंट्री करनी चाहिए? जिनको मिल गए थे तो क्या उनको अभी प्रॉफिट बुक करना चाहिए या लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए? विपुल जी, एज ए डिस्क्लेमर बता दूं, ये स्टॉक हमने भी आज ऐड किया है। ये स्टॉक मुझे लग रहा है यहाँ से भी एक अच्छे रिटर्न्स दिखा सकता है, क्योंकि ज्यादा प्रीमियम पे लिस्ट नहीं हुआ है। 10 से 12% के आसपास के गेन्स बने हैं, तो मुझे लग रहा है यहाँ से ये स्टॉक काफी अच्छा कर सकता है। और ओवरऑल फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग है, और अच्छे बिजनेस में है, अच्छे डिवीजन में है। तो यहाँ से भी मुझे लग रहा है 340-50 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, तो डेफिनेटली होल्ड करके चल सकते हैं। अगर किसी ने पर्टिकुलरली लिस्टिंग के लिए लिया है तो वो डेफिनेटली अपना कॉल ले कि उनको एग्जिट करना है या नहीं करना। पर मुझे लग रहा है शॉर्ट टर्म में भी ये स्टॉक 340-50 तक ऊपर के लेवल्स दिखा सकता है, तो डेफिनेटली शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म दोनों के लिए होल्ड करने की सलाह है। चलिए सर, तो आप लोगों के लिए, तमाम दर्शकों के लिए यही राय रहेगी कि अभी भी अगर आपको सिर्फ लिस्टिंग के लिए अगर आपने किया तब तो आप निकल सकते हैं, लेकिन जो लोग होल्ड करना चाह रहे हैं वो होल्ड कर सकते हैं। जो लोग फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं वो फ्रेश एंट्री भी कर सकते हैं। 350 तक के टारगेट जो है यहाँ पर छोटी अवधि में निकल करके आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये तो रही आस्क ऑटोमोटिव पे राय, लेकिन बहुत सारे आईपीओ जो हैं वो अब पाइपलाइन में हैं, और कुछ एक आईपीओ ऐसे हैं जिसका इंतज़ार लंबे समय से हो रहा है। फाइनली वो दिन आ गया कि अब ये आईपीओ आ रहे हैं। क्या कुछ अपडेट है, शौर्य के पास चलते हैं। शौर्य, लंबा इंतजार कराया लेकिन फाइनली आईपीओ आ रहा है। जी बिल्कुल, जैसा आज मैच है, मैच का भी लंबे समय से इंतजार था, तो इस हफ्ते मैच का लुत्फ उठाइए, क्योंकि अगले हफ्ते वो आईपीओ आ रहा है जिसका बहुत लंबे समय से इंतजार था, वो है टाटा टेक्नोलॉजीज। अभी उसकी बहुत ही कम डिटेल सामने आई है। डिटेल ये है कि आईपीओ 22 से 24 नवंबर तक खुलेगा। इसके इशू साइज में शेयर्स के बारे में बताया गया है। पहले इशू साइज था 9.57 करोड़ शेयर्स, जिसे घटाकर अब 6.08 करोड़ शेयर्स का है। और एक और इंपॉर्टेंट बात, पूरा ही ऑफर फॉर सेल का शेयर है। तो ये है टाटा टेक्नोलॉजी को लेकर के अपडेट। 22 से 24 नवंबर तक आईपीओ खुलेगा। लंबे समय से इंतजार हो रहा था कब आएगा आईपीओ, बड़ा आईपीओ आ रहा है। आपको बता दें कि इशू साइज़ को हालांकि घटा दिया गया है, 9.57 करोड़ से घटा करके अब करीब 6.5 करोड़ के आसपास का ये इशू साइज़ रहेगा। सर, आपकी क्या राय रहेगी टाटा टेक्नोलॉजी के आईपीओ को लेकर के? लंबे समय से इंतजार था, और एक तो इसका घटा दिया गया है साइज़ जो है, इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए, ओवरऑल टाटा मोटर्स ने बीच में कुछ अपने शेयर्स एक बड़े एफपीआई को बेचे थे, शायद इसी वजह से इसका साइज घटा है। सेकेंडली, मुझे लग रहा है ये आईपीओ 500-550 के आसपास, जो मार्केट एक्सपेक्टेशन है उसी प्राइस बैंड के आसपास आना चाहिए। और मुझे लग रहा है काफी बड़े लिस्टिंग गेन्स इस आईपीओ में आपको देखने को मिलेंगे। तो टाटा टेक्नोलॉजी 21-22 के आसपास ये आईपीओ खुल रहा है, तो डेफिनेटली लिस्टिंग गेन्स और लंबी अवधि दोनों के लिए पैसे लगाने की सलाह रहेगी। मुझे लग रहा है 200-250 रुपए तक के प्रीमियम स्टॉक में आपको देखने को मिल सकते हैं। 500-550 के आसपास की एक्सपेक्टेशन है, नो डाउट। वो अभी कंफर्मेशन नहीं है, पर मुझे लग रहा है इस स्टॉक में आपको अच्छे लिस्टिंग गेन जरूर देखने को मिल सकते हैं। अच्छे लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकते हैं। तो अब ज़्यादा इंतजार करने की बात नहीं है, एक हफ्ते की बात है। 22 तारीख से खुल रहा है आईपीओ, और इससे जुड़ी जो भी अपडेट होंगी टाटा टेक्नोलॉजी के आईपीओ को लेकर के, वो हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। तो मनी9 के साथ आप लगातार बने रहिए। और क्या कुछ अपडेट है उसके लिए चलते हैं शौर्य के पास। शौर्य, और कौन से आईपीओ आ रहे हैं?
जी आपने कहा था पाइपलाइन है, तो पाइपलाइन भरी हुई है। उसके अलावा 3 आईपीओ और हैं जो वो भी अगले हफ्ते से आने वाले हैं। पहला है गंधार ऑयल रिफाइनरी इंडिया। ये आईपीओ 21 से 23 नवंबर तक खुलेगा। कंपनी कुल 500 करोड़ रुपए जुटाने को देख रही है, जिसमें से 357 करोड़ फ्रेश इशू होगा और 143 करोड़ होगा ऑफर फॉर सेल। दूसरी कंपनी है IREDA। ये आईपीओ 21 से 23 नवंबर तक खुलेगा। इसमें कंपनी 2000 करोड़ से जुटाने को देख रही है, जिसमें लगभग 1300 करोड़ का फ्रेश इशू है और बाकी है ऑफर फॉर सेल। और फिर एक है फाइनेंशियल कंपनी फीडबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज। ये आईपीओ 22 से 24 नवंबर तक खुलेगा और इसका साइज है 1100 करोड़ रुपए, जिसमें से फ्रेश इशू है 750 करोड़ रुपए का, बाकी ऑफर फॉर सेल है। बाकी ऑफर फॉर सेल है। ये फिलहाल ये अपडेट यहाँ पर। सर ये जो 2-3 आईपीओ आ रहे हैं, किसी पे आपकी नज़र गई क्या? हालांकि अभी अगले हफ्ते होगा तो और डिटेल में हम लोग आगे चर्चा करेंगे, लेकिन टाटा टेक्नोलॉजी के अलावा इन पे कोई नज़रिया है आपका? किसी पर निगाह गई हो आपकी? गांधार ऑयल रिफाइनरी हो, किसी पर आपकी राय? विपुल जी, LIC के बाद जो सेकंड आईपीओ गवर्नमेंट लेके आ रही है IREDA, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जीज के अंडर ये कंपनी आती है, तो इसमें डेफिनेटली मेरी जरूर रुचि रहेगी। पर मुझे लग रहा है जैसे जैसे आईपीओ नजदीक आएगा वैसे हम क्लियर राय दे पाएंगे। पर मुझे लग रहा है ये कंपनी काफी अच्छे गेन्स आपको लॉन्ग टर्म में दिखा सकती है। तो अदर देन टाटा टेक्नोलॉजी, मुझे लग रहा है IREDA पे आपको जरूर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसी कंपनी है जो नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, जो रिन्यूएबल एनर्जी में प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, वैसी कंपनियों को अपना फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है। तो टाटा टेक्नोलॉजी के अलावा IREDA पे जरूर नजर रहेगी और जरूर इसमें अप्लाई करने की सलाह हम देंगे। पर क्लियरली 1 से 2 दिन और वेट करेंगे। जैसे ही थोड़ी क्लैरिटी और इस कंपनी के बारे में आती है तो ज्यादा डिटेल में हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। जी, तो अगले हफ्ते आईपीओ खुलेंगे, उसके बाद से और डिटेल में हम चर्चा करेंगे। लेकिन आईपीओज आ रहे हैं, ये भी बड़ी बात है। और आपको किस तरीके से अप्लाई करना है, किस में अप्लाई करना है, नहीं करना है, बजट है कि नहीं है, बना लीजिए, क्योंकि काफ़ी बड़े आईपीओज अगले हफ्ते खुल रहे हैं। महीने का आखिर रहेगा, तो हमने सोचा पहले से ही आप लोगों को तैयार कर दिया जाए कि कुछ पैसे बचा करके रखिए, ताकि आप आईपीओ में लगाने के लिए आपके पास बचत रहे उस समय। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए और बताने के लिए कि आईपीओ बाजार के अंदर अब हलचल बढ़ने वाली है। तो वहाँ पर जो भी एक्शन होगा आपको मनी 9 पे देखने को मिलेगा। लगातार बने रहिए मनी 9 के साथ। फिलहाल वाह क्या आईपीओ है में इतना ही। वाह क्या आईपीओ है। चलिए, इस बीच जो है आपको पता ही है, पिछले हफ्ते से हम लोग लगातार इंस्टाग्राम पे भी लाइव हो रहे हैं और काफ़ी सारे सवाल वहाँ पर आ रहे हैं। एक सवाल सरफराज अहमद साहब का था, वो हमने डिस्कस कर लिया NTPC को लेकर के। इसके अलावा हमारे पास कबीर नागर जी का एक प्रश्न आया है और इन्होंने IRB इंफ्रा के शेयर ले रखे हैं। 200 शेयर इनके पास हैं और 35 रुपये 20 पैसे पर इन्होंने ख़रीदे हुए हैं। IRB इंफ्रा के शेयर 35 रुपये 20 पैसे की इनकी खरीद है और अभी जो भाव देखने को मिल रहा है वो 35 रुपये 35 पैसे का चल रहा है। 100% के आसपास की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। पिछले 1 महीने में अच्छा मूव रहा है, 10% के आसपास की रैली देखने को मिली है। सर IRB इंफ्रा कैसे देख रहे हैं सर आप? ये हमारे इंस्टाग्राम के दर्शक ने ये प्रश्न भेजा है सर। तो मुझे टेक्निकली स्ट्रक्चर तो काफी अच्छा है। 33.5 रुपए के आसपास का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है। तो 33.5 का स्टॉप लॉस ला के होल्ड करें। स्टॉप लॉस थोड़ा दूर है, पर अगर ये होल्ड करते हैं तो अच्छे रिटर्न इसमें बन सकते हैं। तो 33.5 का स्टॉप लॉस लगाएं। इमीडिएट टारगेट जो नजर आ रहे हैं 38 से 39 के आसपास है। तो 39 के टारगेट्स मुझे लग रहा है ऊपर में अचीव हो सकते हैं। स्टॉक क्योंकि अभी भी अपट्रेंड में है तो होल्ड करें। 2 से 3 रुपए का मूवमेंट आपको आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। ठीक, ये आपके लिए फिलहाल राय निकल के आती हुई। मोटो जोशी जी कह रहे हैं तीसरी बार है आप मेरा सवाल चूक गए। रेगुलर व्यूअर हूँ सर जी। हम बिल्कुल सर, आप रेगुलर दर्शक हैं हमारे और हम क्षमा चाहते हैं कि आज आपका प्रश्न जो है डिस्कस नहीं कर पाए। कोई बात नहीं, कल डिस्कस कर लेंगे। वाह क्या आईपीओ है।